4 ट्रिलियन रुपीस का डेट हम पे चढ़ गया है विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर। जो इकोनॉमी है वो इसी किस्म की किसी कैलकुलेशन और सितारों की चालों पर चलाई जाती रही है। डॉलर जो है वो हिस्टोरिक राइज पे 22 साल में सबसे ऊंचा। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक लो पे चला गया है। पाक मीडिया कह रहा है कि इससे पाकिस्तान का कर्जा और भी ज़्यादा बढ़ गया है और पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले थमने का नाम नहीं ले रहा। पाक मीडिया एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ रहा है कि पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले इतना गिर क्यों रहा है और पाकिस्तानी रुपया अगर ऐसा ही गिरता रहा तो फ्यूचर में पाकिस्तानी इकोनॉमी का क्या हाल होगा। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। कि फरवरी से लेकर एंड फरवरी की मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मार्च से तो अफरा तफरी शुरू हो गई थी इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। तो एंड फरवरी से लेकर अब तक हम कोई 45 रुपया, यानी आज तक में 45 रुपया फी डॉलर हम लूज़ कर चुके हैं, और जिसकी वजह से 4000 अरब से ज़्यादा का कर्जा हम पे चढ़ गया है विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर। यानी जब से इस मुल्क में अफरा तफरी शुरू हुई है मार्च से लेकर आज तक में 4000 बिलियन यानी 4 ट्रिलियन रुपीस का डेट हम पे चढ़ गया है विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर। और अगर मैं एंड मार्च से ले लूँ तो तकरीबन 41 रुपया जो है वो करेंसी हमने लूज़ किया है पर डॉलर, और तकरीबन 3420 बिलियन का कर्जा हम पे चढ़ा है। और अगर हम ये पिछले अप्रैल 9 से ले लूँ, 10 अप्रैल से जब ये हुकूमत आई है उसमें से अगर मैं ले लूँ तो ये तकरीबन 38 रुपया जो है हमने लूज़ किया है सिर्फ इस हुकूमत के दौर में। तो और उससे हमने तकरीबन 3420 बिलियन का कर्जा विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर हमने छोड़ा। 3.5-4 साल में जो इकोनॉमी है वो इसी किस्म की किसी कैलकुलेशन और सितारों की चालों पर चलाई जाती रही है, क्योंकि आज डॉलर की उड़ान इस मुल्क की तारीख की सबसे ऊंची उड़ान है। पाकिस्तान की तारीख में डॉलर इस वक्त सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, 222 एंड 225 इंटरबैंक एंड ओपन मार्केट। और इस वक्त हर तरफ ये शोर बरपा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है और बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से उस तरफ बढ़ रहा है। इसकी वजह यह है कि डॉलर की जिस सतह पर इस वक्त हम मौजूद हैं आज, अगर हमें 26 अगस्त को जो रकम मिलनी है, जो अमाउंट मिलनी है, वो नहीं मिलती तो फिर पाकिस्तान को दिवालिया होने से रोकना बहुत मुश्किल होगा। वैसे तो दिवालियापन जो है वो तो नज़र आ ही रहा है, दिवालियापन तो ऑलरेडी है, लेकिन हम इस वक्त बात करें मुल्क के दिवालिया होने की। क्या आई जस्ट वांट टू नो सम फिगर दैट यू वर्किंग विद इन योर हेड। अगर आप ये प्रेशर की बात, सिर्फ दबाव की बात करें, कि आज तो सियासी अनसर्टनिटी को भी कोट किया गया आपकी तरफ से भी, स्टेट बैंक की तरफ से भी, बट एक माह है अभी स्टेट बैंक आपकी बोर्ड मीटिंग, वेयर डू यू सी इट गोइंग? डॉलर जो है वो हिस्टोरिक राइज पे 22 साल में सबसे ऊंची सतह पे है। उसने यूरो को पैरिटी पे लेकर आया, जबकि डॉलर हमेशा $1.20 पे यूरो होता था। पाउंड जो है वो सिर्फ $1.20 का हो गया है, $1.50 का होता था। येन के ऊपर उसने बहुत अप्रिशिएट किया है। डॉलर 11% अप्रिशिएट कर गया है सिंस दिसंबर हमारी करेंसी 20% डिप्रिशिएट कर गई है। तो 11 तो डॉलर ने अप्रिशिएट करा है, उसके अलावा 9% पाकिस्तानी रुपया भी डिप्रिशिएट किया है। उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो पिछले साल, सच्ची बात है कि जो 80 बिलियन का इंपोर्ट होगा तो उसका खमियाजा तो आपको भुगतना होगा। जो इतना आपने हिस्टोरिक 4 साल में डेट बोरो करा उसका खमियाजा तो भुगतना होगा। लेकिन आप ये देखें कि जुलाई के महीने के अंदर हमने स्टेट बैंक ने जुलाई के महीने में स्टेट बैंक ने एकदम इंपोर्ट को रोक लिया है और इंपोर्ट सिर्फ $2.6 बिलियन हुआ है 2 दिन पहले तक। हम सीरियसली हम देखें ये बहुत अरसे बाद होगा पाकिस्तान में, शायद कोविड के बाद होगा और नॉर्मल हालात में मेरे ख्याल से कुछ 10-12 साल बाद होगा कि हमारा एक्सपोर्ट जो है और रेमिटेंस है वो हमारा इंपोर्ट के बराबर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम ये बात जो
डॉलर का रेट है आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल में क्यों कह रहा हूं कि एक दिन के अंदर तकरीबन एक जो डॉलर है वो पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 10 रुपए बढ़ा। यानी अगर मैं लास्ट डे की गुज़िश्ता दिन की बात करूं तो उस वक्त डॉलर का रेट था तकरीबन 213 या 14 रुपए, आज है 225 या 26 रुपए से भी ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिसकी वजह से एक अजीब किस्म की अफरा तफरी बनी हुई है। लेकिन हुकूमत के लोग हों या फिर इमरान खान साहब हो या कोई और पार्टी हो, उनको ये लगी हुई है, कोई कहता है यार मेरा बेटा सीएम बन जाए, कोई कहता है मेरा भाई जो है वो पीएम बन जाए, कोई कहता है मेरा जो भतीजा है वो मिनिस्टर बन जाए। बाकी देखी जाएगी यार, ये पाकिस्तानी है, अगर ये इसी तरीके से नहीं रहेंगे तो फिर हम खाएंगे कहाँ से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी रुपया जो डॉलर के मुकाबले इतना गिर रहा है तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। नवाज शरीफ के जाने के बाद और इमरान खान के आने के 2-3 सालों में ही पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 70% गिर गया था और उसके बाद गिरता ही जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एक कहने की कोशिश की है कि ये जो पाकिस्तानी रुपया गिर रहा है ये फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट और डॉलर के हर करेंसी के सामने मजबूत होने की वजह से पाकिस्तानी रुपया गिर रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप देखें तो जिस महीने में पाकिस्तानी रुपया 11% नीचे गिरा है, उसी महीने में भारतीय करेंसी 1 से 2% ही नीचे गिरी है। तो ये कहना कि ये सिर्फ अमेरिकी रिजर्व बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से हुआ है, ये बिल्कुल ही गलत होगा। ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है उसकी वजह से भी डॉलर मजबूत हो रहा है और पाकिस्तान में आम लोगों को भी अकाउंट में डॉलर रखने की परमिशन है। तो इसलिए भी पाकिस्तान के अंदर रुपये को गिरते हुए देख के पाकिस्तान जो अमीर लोग हैं वो अपने रुपये को बेच के डॉलर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी करेंसी मार्केट में डॉलर की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से डॉलर पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि डॉलर के मुकाबले जो पाकिस्तानी रुपया गिर रहा है ये जल्द ही रुकेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया जो गिर रहा है इसकी वजह से पाकिस्तान में जो इंपोर्ट हो रही है चीज़ है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण तेल है, वो भी महंगा होगा। तो फ्यूचर में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी पाकिस्तानी रुपया गिरने की वजह से। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।